संसद का विशेष सत्र चल रहा है और विशेष बात भी सामने आ गई है। आज सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक जो है वो पेश कर दिया गया है और ये बड़ी बात ये है कि जो नया भवन है संसद का उसके पहले दिन में ही ये बात हुई है। हमारे साथ अमृतसर से सांसद इस वक्त मौजूद हैं। औजला जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला दिन नई संसद में, क्या अनुभव आपका रहा? और पहले दिन सरकार की तरफ से महिला आरक्षण विधेयक पेश कर दिया गया जो कि कांग्रेस की तरफ से भी मांग रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नए संसद में पहला दिन था, तो नए संसद में देश के लिए अच्छा करने के लिए सभी पार्टियां एक मत है। सबका यही मानना है कि नए संसद में जो संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल हक हैं देश में नागरिक के, उनके जीने का, उनके काम का, उनके फ्यूचर का बच्चों के लिए, वो सब हम मिलके काम करेंगे। विधेयक लेके भी आएंगे, कुछ गलत होगा तो उसके ऊपर भी देखा जाएगा। लेकिन समय समय के ऊपर जो हमारे जो पुराने संसद में काम हुआ है, जो वहाँ के देश की आज़ादी से पहले और बाद में जितने भी, खासकर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जितने भी लोग हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और भी जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, इंदिरा गांधी जी, अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, राजीव गांधी जी थे। लेकिन ये सबका एक बहुत बड़ा तजुर्बा था जो उन्होंने पार्लियामेंट को दिया, जो देश को आगे लेकर गए। इतना बड़ा जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया कि देश के 75 साल में जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में, मानो आईटी सेक्टर में, मानो रेलवे में, उड़ान में, सभी में उन्होंने पूरा काम किया, रोड वर्क नेटवर्क में भी। अब ये भी सरकार कर रही है, तो उनका तजर्बा पुरानी संसद का, और अब नई संसद में वही तजर्बा लेकर आगे बढ़ेंगे और हम एक पॉजिटिव राजनीति यहाँ से करेंगे। जो आपने विधेयक की बात की है, वो बिल्कुल, जो हमारे पहले भी हमारी जो बिल है वो कांग्रेस पार्टी भी लेकर आई थी, लेकिन वहाँ राज्यसभा से जब पास होकर गया था तो फिर वापस स्टैंडिंग कमेटी के बाद, तो उस समय बाद में इलेक्शन ईयर होने की वजह से वो पास नहीं हो पाया था। वही सेम बिल लेके आए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये बिल अभी 2029 में जाकर ये पूर्ण तौर पर लागू होगा, तो ये समय में ये समझ नहीं आ रही कि इसको पहले आज से ही करना चाहिए था, कि आज से ही लागू हो जाता, कि जो आगे लोकसभा इलेक्शन आ रही है उसमें हम जो अपनी महिला को रिजर्वेशन देना चाहते थे उसी में ही उनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब आगे जो इसके ऊपर लोगों की क्या राय है वो लोग देखेंगे। लेकिन आज नए संसद के हम देशवासियों को भी बधाई देते हैं और हम सभी सांसदों को भी बधाई देते हैं और पूर्व सांसदों को भी, क्योंकि उन्हीं के दर्शाए मार्ग पे हम सब लोग चल पाए हैं। उन्हीं के हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि हम भी कुछ अच्छा कर पाएँ और हम जो देश की जनता है, सो गरीब से लेकर अमीर तक, मजदूर से लेकर किसान तक, और जो हमारे जो आर्मी है, जो फौजी भाई बैठे हुए हैं, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, सबका एक जो सपना है कि देश को आगे ले जाने का और देश को अच्छी तरह से सुरक्षित रखने का, वो हम भी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल काम है वो हम सब करेंगे। टेक्निकली, क्योंकि नया संसद भवन है, लेटेस्ट टेक्निक्स हैं, आपका ऑडियो सिस्टम, विजुअल सिस्टम और बाकी चीज़ें भी आधुनिक है। तकनीक आधुनिक हो गई नई संसद की। हाँ, बिल्कुल तकनीक आधुनिक हुई है, अच्छी बात है, नए समय के साथ चलना चाहिए। लेकिन हमें एक चीज़ खनकती है, वहाँ सेंटर हॉल नहीं है। सेंटर हॉल एक मजबूती देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हम जब जितना भी हम अंदर कितना भी झगड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन हम वहाँ सेंटर हॉल में इकट्ठे बैठते हैं। वो एक वहाँ क्या होता है, कोई गुस्सा भी होता है तो हम इकट्ठे मिलकर बात करके उसको आगे अच्छा कैसा करना है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, चाहे हम थोड़ा थोड़ा कहते हैं। आपने बोला सेंटर हॉल का एक अलग सा ही मतलब वाइब्स कह सकते हो, अलग सा ही एक महत्व था जो पुराना का पार्लियामेंट है। लेकिन इसमें हमें वो खनकता है कि वो सेंटर हॉल नहीं है। उसके लिए हमने स्पीकर साहब से बात की है कि इसका कुछ ना कुछ आपको हल निकालना होगा, क्योंकि जब तक हम इकट्ठे पार्टियों के लोग राज्यसभा लोकसभा इकट्ठे बैठते हैं, बहुत चर्चा होती है सभी बातों के ऊपर। लेकिन अब क्या होगा कि अब 3-4 सिटिंग बन गई 80-80, 90-90 लोगों की, तो वहाँ कोई किसी जगह बैठ जाएगा, कोई किसी जगह बैठ जाएगा। वहाँ आपको पता है, वहाँ जहाँ गवर्नमेंट वाले बैठे हैं, वहाँ अपोजिशन वाले, वो ये सब बातें होंगी। लेकिन सेंटर हॉल एक ऐसी कह सकते हो कि फीलिंग आती है सेंटर हॉल में बैठ कर के हम सब एक देश के लिए सब लोग लड़ रहे हैं। ठीक है, अंदर गर्म सर्द होते हैं, अंदर कहीं सुनी भी होती है, तीखा खट्टा मीठा भी चलता है, लेकिन वो देश की बेहतरी के लिए करते हैं। तो वो थोड़ी सी हमें मतलब मन में है कि वो सरकार को भी, हमने स्पीकर साहब को भी बोलेंगे कि इसका कुछ ना कुछ इकट्ठे बैठने वाला सिस्टम जरूर होना चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा के सभी लोग जो 800-900 लोग हैं वो बैठ सकें।
तो अमृतसर के सांसद गुरजीत सिंह औजला जी का कहना है कि जहाँ तक विपक्ष की बात है, पॉजिटिव राजनीति वो करेंगे नए संसद भवन में। पवन कुमार शर्मा, संसद टीवी, नई दिल्ली।